हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हो एनएस अप्रेंटिस गाइस। जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आपका रायपुर डिवीज़न आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, रायपुर डिवीज़न यहाँ पे शो हो रहा है। तो भाई लोग, रायपुर डिवीज़न का जो फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, सो फ्रेंड्स आपका जो वेट समाप्त हो गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है आपका रायपुर डिवीज़न से। ओके, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, पीएसएल में इनका नाम है। तो उनके लिए बधाई हो भाई लोग। और आपको मैं बताऊंगा सारा कुछ डिटेल में कि कब जाना है, आपको कहाँ जाना है, किस वेन्यू पर रिपोर्ट करना है, किस डेट को किस ट्रेड वालों को जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया रायपुर डिवीज़न से। बहुत बड़ी बिग अपडेट निकल आ रही है रायपुर डिवीज़न से। और भाई लोग, एक और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होंगे, एक गलती से हुए बाहर। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक गलती की वजह से बाहर हो गए हैं रायपुर डिवीज़न से। मैं आपको बता देता हूं पहले ही। ओके भाई, और वो किस गलती से बाहर हुए हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लो। प्यारा सा एक लाइक कर दिया करो भाई, और प्यारा सा एक कॉमेंट जरूर से ज़रूर कर देना भाई। तो अभी नोटिफिकेशन ऑन हो रहा है, तब तक के लिए एक लाइक बनता है भाई, लाइक कर दो। ओके, तो जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन, यानी कि ये डीआरएम ऑफिस का है। डीआरएम ऑफिस से जो फॉर्म अप्लाई किए थे रायपुर डिवीजन से, वहीं से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आया है ये। ओके, तो विषय क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सूटेबल फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1961, अप्रेंटिस रूल 1962 इन SECR रायपुर डिवीज़न फॉर द ईयर 25-26 इंटैक कवर किया गया है इसमें। ओके, तो सूटेबल पाए गए हैं डीबी में, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है फाइनली रूप से। और अभी बात करते हैं नीचे क्या दे रखा है। तो नोटिफिकेशन बाद इशू तीन तीन यानी कि 3 मार्च को नोटिफिकेशन आया था इसका, जो कि 734 वैकेंसी निकाली गई थी रायपुर डिवीज़न से। ओके, तो एक्ट अप्रेंटिस इन रायपुर डिवीजन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैज़ बीन ड्राउन आउट प्योरली बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज 10th प्लस ITI के बेस पर आपका ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। बेस्ड ऑन द above द कैंडिडेट्स वियरिंग फॉलोइंग एप्लीकेशन नंबर्स आर प्लेस्ड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगेंस्ट द ट्रेड अप्लाइड एंड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव कम्युनिटी। भाई आपका जो DB हुआ था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 10th प्लस के बेस पर आपका यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्ट किया गया है, यानी कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया है इस लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ फॉर DRM ऑफिस, जहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन कोड दे रखा है आपका, अपॉर्चुनिटी नेम दे रखा है, कैंडिडेट नेम दे रखा है, यानी कि आपका नाम और आपके पिता का नाम यहाँ पे दे रखा है, और SN नंबर दे रखा है, यानी कि SR नंबर, जो भी आपका क्रम वाई है वहाँ पे नंबर दे रखा। हाँ भी, ट्रेड दे रखी है, वेल्ड ट्रेड है यहाँ पे। देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे 28 है फर्स्ट पेज में। और टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे वेल्डर ट्रेड से जो कि 75 कैंडिडेट्स हैं। तो कैटेगरीज भाई दे रखी है आपकी। ओके, तो EWS कैटेगरी का हो गया ऐसे ही, OBC का हो गया ऐसे ही हो गया। बाकी ये ट्रेड दे रखी है आपकी, वेल्डर वाले हैं सभी भाई, वेल्डर वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार आप नाम चेक कर लेना अपना। 50 कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल हो गए SC कैटेगरी के। आगे फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दे रखी है आपकी मेरिट लिस्ट, कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज। ओके, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट दे रखी है। तो सिंपली आप इस प्रकार आप अपना नाम चेक कर सकते हो। तो सभी भाई नाम चेक जरूर से ज़रूर कर लें आप लोग। अब मैं बात करने वाला हूँ कब और कहाँ जाना है आपको। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ प्योरली बढ़िया करके एकदम। बिल्कुल, ये फिटर वाले भाई आ गए। फिटर वाले तो किस कमेंट है, मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करें भाई, किस किस का नाम इस लिस्ट में, कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, किसका सिलेक्शन हुआ है रायपुर में। तो यहाँ पे देख सकते हो सब अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेना। ये इलेक्ट्रीशियन वाले भाई हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले सभी भाई हैं। जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो भाई लोग, उसी से आप अपना नाम चेक कर लेना। बाकी ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मैकेनिस्ट, कोपा सभी ट्रेड के जारी हो गए हैं। ओके, इस और मैकेनिस्ट का भी हो गया है, सभी ट्रेड है। मैकेनिस्ट जितनी वैकेंसी आई थी, जितनी ट्रेड से सबके जारी कर दिए गए। ओके, कारपेंटर ट्रेड का है। और बाकी नीचे इंट्रैक्शन दे रखे हैं, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। बाकी ये लिस्ट आपने देख ली है आई होप। बाकी अगर नहीं देखी है तो मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके
ज्वाइन कर लेना, और ये टेलीग्राम पर लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, तो सिंपली यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंट्रैक्शन क्या दे रखा है अब मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कब और कहाँ जाना है आपको, और कि ट्रेड वालों को यानी ट्रेड वाइज जाना है आपको। ओके, कौन सी डेट को कब जाना है, कौन सी डेट वाले को कब जाना है, ये मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको वेन्यू बता दे रहा हूँ, वेन्यू और रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग डेट, यानी कब और कहाँ जाना है। ओके, किस टाइम जाना है ये बता दे रहा हूँ। तो द एब कैंडिडेट्स में रिपोर्ट टू दिस ऑफिस SDP ऑफिस, पर्सनल ब्रांच DRM ऑफिस नियर वेल्टियर गेट SECR रायपुर, पिन जो दे रखा है 492-008 एट 10 बजे सुबह पहुंच जाना है आपको। 10 से 5 बजे के बीच में आपकी जो रिपोर्टिंग होने वाली है 10 से 5, यानी कि हाँ 10 से 5 होने वाली है आपकी रिपोर्टिंग टाइम। 10 से 5 के बीच में आपको पहुंच जाना है। कहाँ जाना है आपको, तो ये SRDAP ऑफिस, पर्सनल ब्रांच यानी DRM ऑफिस रायपुर में जाना है आपको। ओके, सिंपली पिन ये दे रखा है। ओके, जो DP ऑफिस है रायपुर में, वहाँ पे आपको जाना है। कितने बजे जाना है, तो 10 बजे सुबह AM 10 से लेके 5 बजे तक आपको पहुँचना है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। और कब जाना है अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस डेट को कब जाना है। तो डेट 18 अगस्त को भाई मंडे को जाएंगे बेल्डर ट्रेड वाले, जितनी बेल्डर ट्रेड से सिलेक्टेड हैं भाई वो जाएंगे सभी यहाँ पे। ओके, 18 को। और बाकी एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको न्यूज़। ओके, जो कितने एक गलती से कौन से कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, किस गलती पर बाहर हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे वेल्डर वालों को जाना है 18 अगस्त को। 19 अगस्त को किन को जाना है, फिटर वालों को, 3 यानी कि 3 नंबर पे दे रखा है। 20 अगस्त को वेडनेसडे को इलेक्ट्रीशियन वालों को जाना है। और 21 अगस्त को थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार को ऑल ट्रेड्स यानी कि जो अन्य ट्रेड बची हैं, ऑल ट्रेड स्टेनोग्राफर हो गया आपका, और इसके साथ में एक्सपेक्ट बता दिया यहाँ पे वेल्डर फिटर इलेक्ट्रीशियन। ओके, तो यहाँ पे इन ट्रेडों को जाना, जो अन ट्रेडर रह गई हैं उनको 21 अगस्त को रिपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग दे रखा है, और ये आपका वेन्यू और रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है, यानी कि कब जाना है। तो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट देख लेना। ओके, 18, 19, 20, 21 अगस्त को 4 दिन आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ओके, ट्रेड वाइज ज्वाइनिंग होनी है आपकी, सिंपली इतनी बात समझिए। और कहाँ जाना है, तो आपका ये DPO ऑफिस रायपुर पर्सनल ब्रांच में आपको DRM ऑफिस जाना है, और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप जा सकते हो। ओके, विथ रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उस डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, ये भी डाउट रहता है आपका, तो मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने, ये भी डाउट रहता है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स ही बता दे रहा हूँ। पहले डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन यहाँ दे रखा है, इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन व्हाइल रिपोर्टिंग टू दिस ऑफिस ऑल द अबव enlisted कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड ले जाना है आपको, पैन कार्ड ले जाना है, एंड बैंक अकाउंट नंबर ले जाना है, बैंक पासबुक ले जानी है, प्रेपरली नेशनलाइज्ड बैंक, एंड सबमिट द फोटोकॉपीज ऑफ द सेम एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स फर्दर प्रोसेस विल नॉट बी डन, यानी कि आगे का कोई प्रोसेस नहीं होगा अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करते हो। सिंपली आपको एक वेल्ड पासबुक ले आनी है, वेल्ड अकाउंट ले जाना है, जिसमें IFC कोड वगैरह IFSC कोड साफ क्लियर मेंशन हो। ओके, ये आपको ले जाना है सिंपली, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले, और अदरवाइज़ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाओगे तो भाई रिजेक्ट कर दी जाओगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स ये प्रेपर कर लेना अपने। ओके, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स। और मैं आपको अब बता रहा हूँ वो कौन कौन से यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं इस लिस्ट में, जिनका नाम है भाई, उन सबको नहीं जाना है। मैं बता रहा हूँ भाई किस किस को जाना है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है भाई, सबको नहीं जाना है भाई। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ मेन पॉइंट लिखा है, यहाँ पे जो बोला गया है वहाँ से रायपुर की तरफ से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। कैंडिडेट हु आर, यानी कि जो किस कारणवश भाई जो रिजेक्ट हुए, यानी कि जिसको किस वक्त कारणवश नहीं बुलाया जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, candidates who are not found eligible in document verification and found not fit in medical test but their name is appearing in the list due to typographical error may please ignore this offer and should not attend further process। तो यहाँ पे भाई ऐसा हुआ है ना, जो कारण अब मैं बता दूं कौन कौन से कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स DB में सूटेबल नहीं पाए गए हैं, नॉट फाउंड यानी कि एलिजिबल पाए गए, जिस कैंडिडेट्स का DB नहीं हुआ था, जो कैंडिडेट्स, जैसे अब आपका डाउट होगा कि पता कैसे लगेगा DB में, तो जो भी कैंडिडेट्स को नहीं आना है इस लिस्ट से, तो मैं आपको बता दूं जो DB में कैंडिडेट्स को
किसी कारणवश यानी कि कोई जो डॉक्यूमेंट्स के कारणवश रिजेक्ट किया गया था, ओके, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गड़बड़ था भाई लोग, तो उस कारणवश आपको यहाँ पे बुलाया नहीं गया है। बाकी जो आपको और जो फिजिकल फिट नहीं पाए गए थे यानी मेडिकल में फिट नहीं पाए गए थे, मेडिकल सर्टिफिकेट जिन भाई का गलत था बना हुआ, जिसको लग रहा है भाई हमारा गलत था, उसका अगर नाम इसमें है तो वो भाई नहीं जाए। ओके भाई, वो यहाँ पे नहीं जाए ज्वाइनिंग पर, यहाँ मना कर दिया है। यानी कि जो डीबी में यानी मेडिकल में और दोनों में यहाँ पे फाउंड नहीं पाए गए थे, यानी कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में यानी कि योग्य नहीं पाए गए थे, फिजिकल फिटनेस में योग्य नहीं पाए गए थे, तो वो साफ तौर पे यहाँ मना कर दिया है भाई नहीं जाना, यानी कि तो वो इग्नोर कर दें इस ऑफ़र को। ओके, इग्नोर कर दो इस ऑफ़र को भाई, नहीं जाना है आपको। और किस कारणवश हुआ ये भाई आपका लिस्ट में नाम आया, तो आप बोलोगे तो मैं बता दूँ आपको, टाइपोग्राफिल यानी कि टाइपिंग के द्वारा यानी कि टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, एरर यानी कि टाइपिंग के द्वारा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, इसलिए लिस्ट में नाम दे दिया गया उन कैंडिडेट्स का, तो यहाँ पे बोल दिया गया इसलिए। ओके, बाकी मैं और पढ़ के बता दे रहा हूँ। इट इज़ नोटिस दैट कैंडिडेट्स फिनिश्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेक एंड सर्टिफिकेट एट एनी स्टेट रेलवे एंड रिजर्व राइट टू डिस्चार्ज टर्मिनेट द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट एनी स्टेज विदाउट गिविंग नोटिस इवन आफ्टर हिज सिलेक्शन अंडरगो। तो यहाँ पे कोई फर्जी अगर आपके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है और आप ट्रेनिंग पर जाते हो, उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाता है, किसी कारण बस यहाँ पकड़ जाते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। रेलवे का ये कहना है, रेलवे आपका ओके अधिकार रखता है। तो किन कैंडिडेट्स को नहीं जाना है, तो भाई जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोला गया है कि जिनको लग रहा है भाई, मैं बता दूं कि जिनको लग रहा है हमारा डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सही नहीं हुआ पाया था किसी कारणवश, ओके, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा सही नहीं बना हुआ था, जिसको लग रहा है और उसका नाम इसमें है लिस्ट में, तो भाई वो ना जाए। ओके, यहाँ पे बोल दिया गया है टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, इसलिए नाम आपका लिस्ट में दे दिया गया है सिंपली, और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और बाकी अदर फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलने वाली है, जो क्वेश्चन होते हैं आपको अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त कर दे रहा हूँ मैं। खाने पीने रहने की व्यवस्था, रूम वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट डैट नो TADA विल बी अलाउड फॉर रिपोर्टिंग के टाइम आप जाओगे तो कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, सिंपली यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट्स में नोट द नो लोडिंग boarding messing amount will be provided by railway administration for the trainee candidates may arrange their own loading boarding messing during the apprenticeship period। आपको कोई भी भाई खाने पीने की व्यवस्था, रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, रेलवे की तरफ से कोई फूडिंग का सामान नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं आपको व्यवस्था करनी है। यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया हुआ है कि भाई आप लोडिंग और भाई व्यवस्था अपनी स्वयं करें खाने पीने की। ओके, यानी कि जो भी आपका सामान वगैरह है आप खुद व्यवस्था करें, रूम वगैरह की व्यवस्था, लोडिंग बोर्डिंग मैसिंग की। ओके, सारा कुछ आप फूड की व्यवस्था स्वयं करेंगे। जो आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 7,000 से 8,000 के बीच, उसी सैलरी में एडजस्टमेंट करना है आपको। ओके, बाकी रूम वगैरह आपको स्वयं देखना होगा, रूम वगैरह और आपका जो खाना पीना जो भी है आपको सारा कुछ मैनेजमेंट करना होगा। और आगे क्या लिखा है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर पर द नोटिफिकेशन डेट 3/5/2025 एक्ट अप्रेंटिस 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल रहने वाली हैं। और यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल DRM ऑफिस के जो रायपुर की हैं वो उनके साइन दे रखे हैं, सर के साइन है यहाँ पे। ओके, तो इतनी बात क्लियर होती है, मैंने आपको 1 बाई 1 करके समझा दिया। तो आपको अदर फैसिलिटीज़ कोई प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। जो क्वेश्चन होते हैं आपके अदर फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। नो प्रोवाइड यानी कि फॉर यू। ओके, आपके लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा रायपुर डिवीज़न की तरफ से, यानी कि रायपुर रेलवे की तरफ से, किसी भी रेलवे में नहीं मिलता है अप्रेंटिसशिप को। ओके, उतनी बात क्लियर होती है। तो भाई लोग आप अपना स्वयं देख लेना किसको नहीं जाना है मेरे भाई। तो जो डीबी में जिसको दिक्कत आई थी और जिसको मेडिकल से, जिसको पता है कि हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं बना हुआ था, किसी के मोर थी नहीं थी, तो भाई वो नहीं जाए, जिसमें इसका लिस्ट में नाम है वो नहीं जाए। बाकी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लेना। ओके, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल गया है तो आप हेल्पलाइन नंबर से ही पता कर सकते हो रायपुर डिवीज़न में। ओके, बाकी यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है रायपुर डिवीज़न की तरफ से, यहाँ पे बोल दिया गया है मेंशन, यानी कि टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, इस वजह से आपका इस लिस्ट में आपका नाम है। ओके, बाकी आप जो फिजिकल फिटनेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल में फिट नहीं पाए गए हैं उनको यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। ओके, वो नहीं जाएँ। ओके, शुड नॉट आफ्टर, अगले की प्रोसेस में नहीं आप लोग जाएँ, फर्दर प्रोसेस। ओके, इतनी बात क्लियर होती है।
ओके फ्रेंड्स, जिसको लगता है हम बिल्कुल फिट हैं, ओके वो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिस लिस्ट में नाम है इसका वो ज़रूर से ज़रूर जाए, और जिसको लग रहा है हम डीबी में और हमारे मेडिकल में दिक्कत थी भाई तो नहीं जाए वो। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपको 1 बाई 1 करके मैंने सारा कुछ बता दिया। फिर भी कोई क्यूरी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।